क्या सच में लड़कियां आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ सकती हैं या फिर असली खेल कहीं और ही चल रहा है? देखो, बहुत लोग मानते हैं कि ब्रह्मचर्य तो बस लड़कियों से दूर रहना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। असल में लड़कियां सिर्फ एक ट्रिगर होती हैं। आपका असली दुश्मन है आपका खुद का मन और अनकंट्रोल्ड डिजायर्स। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साफ साफ साइंस बताऊंगा जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कोई लड़की धीरे धीरे आपका ब्रह्मचर्य तोड़ रही है, और फिर 5 ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दूंगा जिनसे आप टूटते हुए ब्रह्मचर्य को भी बचा सकते हो और अपने मन पर पूरा कंट्रोल पा सकते हो। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप जानिए 5 ऐसे साइंस जिससे ये पता चलेगा कि लड़कियां धीरे धीरे आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ रही हैं। साइन नंबर 1, लगातार दिमाग में उसका आना। अगर आप ब्रह्मचर्य में हो तो आपको खुद नोटिस करना होगा कि आपका माइंड बार बार किस ओर भाग रहा है। जब आप किसी लड़की को देखकर उससे बात करके या सिर्फ उसकी याद में बार बार खो जाते हो तो समझ लो ये पहला और सबसे सब्टल अटैक है आपके ब्रह्मचर्य पर। यह एक तरह का मेंटल ट्रैप है। शुरुआत में ये नॉर्मल अट्रैक्शन लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके मन और एनर्जी को खा जाता है। आपका माइंड बार बार वही चक्कर काटता है और धीरे धीरे आपकी विल पावर वीक होने लगती है। याद रखो, ब्रह्मचर्य टूटना फिजिकल लेवल पर नहीं, पहले मेंटल लेवल पर शुरू होता है, और लड़की का बार बार दिमाग में आना उसी का पहला संकेत होता है। साइन नंबर 2, बातें सुनकर मन का डगमगाना। लड़कियां बहुत सब्टल तरीके से आपके इमोशंस पर खेलती हैं। अगर उसकी एक छोटी सी तारीफ, मुस्कान या मीठी बात सुनकर आपका मन तुरंत खुश हो जाता है और आप घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हो तो समझो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हिलने लगती है। ब्रह्मचारी का असली टेस्ट यही है, क्या वो बाहरी स्वीट वर्ड से प्रभावित होता है या फिर स्टेबल रहता है। अगर छोटी सी बात आपके मूड, आपके फोकस, आपकी एनर्जी को हिला दे तो ये क्लियर सिग्नल है कि आपकी इनर पावर किसी और के कंट्रोल में जा रही है। याद रखो, जो मन तुम्हारा नहीं रहा वो तुम्हें ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचा सकता। और अब जरा सोचो, जब बातों से ही मन डगमगा रहा है तो अगला खतरा और भी गहरा हो सकता है। साइन नंबर 3, नजरों का उसका पीछा करने लगना। भाई, ये वो स्टेज है जो सबसे साइलेंट लेकिन सबसे खतरनाक होती है। आप खुद नोटिस करोगे कि जैसे ही वो लड़की आसपास होती है आपकी आंखें अपने आप उसकी तरफ खिंच जाती हैं। आप रोकना चाहते हो लेकिन नजरें बार बार उसी को ढूंढती हैं, क्लासरूम में, गली पर या सोशल मीडिया तक पर। यही वो सब्टल ट्रैप है जहां मन और शरीर दोनों मिलकर आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। मन तो पहले ही उसके ख्याल में फंसा था, अब आपकी आंखें भी उसी की आदत डाल लेती हैं। और याद रखो भाई, जहां नजर जाएगी वही ऊर्जा भी जाएगी। अगर नजरें अनकंट्रोलेबल हैं तो आपकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे बहना शुरू हो जाती है और ये धीरे धीरे ब्रह्मचर्य को कमजोर कर देती है। असली ब्रह्मचारी वही है जो अपनी नजरों को काबू में रखता है, क्योंकि अगर नजरें भटक गई तो ध्यान, साधना और इनर पावर सब धीरे धीरे लीक हो जाते हैं। और भाई, अगर नजरें ही डिसिप्लिन में नहीं है तो आगे का साइन आपके पूरे ब्रह्मचर्य को हिला सकता है। साइन नंबर 4, उसके साथ अकेले होने की इच्छा। भाई, ये सबसे खतरनाक क्रेविंग्स में से एक है। जब आप महसूस करते हो कि आपका मन बार बार ये सोचने लगा है, काश मैं उसके साथ अकेला होता, या फिर छोटी छोटी सिचुएशंस इमेजिन करने लगता है जहां बस आप हो और वो है, तो समझ लो कि ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं रहा, ये डिजायर बन चुका है। याद रखो, ब्रह्मचर्य का असली एनिमी यही सब्टल डिजायर है। ये शुरू में इनोसेंट लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी इमेजिनेशन को पूरी तरह कब्जे में ले लेता है। अगर ये स्टेज पकड़ में नहीं आई तो फिजिकल स्लिप होना ऑलमोस्ट तय है। और भाई, अगर मन अकेलापन ढूंढने लगा है तो अगला साइन तो सीधा आपके डिसिप्लिन पर वार करता है। साइन नंबर 5, ध्यान और साधना का टूटना। यह अंतिम और सबसे क्लियर सिग्नल है। जब लड़की का ख्याल इतना हावी हो जाए कि आपका मेडिटेशन डिस्टर्ब हो, किताब पढ़ते समय कंसंट्रेशन टूट जाए और प्रार्थना या साधना में मन बार बार उसी की तरफ भागे, तो समझ लो ब्रह्मचर्य की जड़ें हिल चुकी हैं। ये वो अवस्था है जहां आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर बहने लगती है और आप खुद को अंदर से होलो महसूस करने लगते हो। याद रखो, एक ब्रह्मचारी की असली पहचान है उसका डीप फोकस और इनर स्टेबिलिटी। अगर वो टूट रहा है
तो ये सबसे लाउड अलार्म है कि तुरंत आपको जागना होगा। और अब सवाल ये उठता है, अगर साइंस दिखने लगे तो क्या करें? क्या ब्रह्मचर्य हमेशा के लिए खो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे उपाय जो इसे टूटते हुए ब्रह्मचर्य को फिर से बचा सकते हैं। तो अब आप जानिए वो 5 सॉल्यूशंस जो आपके टूटते हुए ब्रह्मचर्य को बचा लेंगे, इसलिए इन्हें अब और ज्यादा ध्यान देकर सुनना। सॉल्यूशन नंबर 1, रूम की दीवार पर रिमाइंडर क्वेश्चंस लगाओ। भाई, ब्रह्मचर्य बचाना है तो सबसे पहले अपने माइंड को पकड़ना सीखो। इसके लिए अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में बस 2 सवाल लिख दो। पहला, तुम क्या सोच रहे हो? दूसरा, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर जा रहा है? ये 2 सवाल सिंपल हैं, लेकिन इनके पावर बहुत ज्यादा है। जब भी आपकी नजर इन सवालों पर पड़ेगी तो माइंड अचानक से अवेयर हो जाएगा। अगर ध्यान किसी लड़की, फैंटेसी या गलत थॉट की तरफ भाग रहा होगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा। मैं खुद ये तरीका यूज करता हूँ। मेरे कमरे के व्हाइट बोर्ड पर यही 2 सवाल और अपने बड़े गोल्स लिखे हुए हैं। और भाई, हर बार जब मैं इन्हें पढ़ता हूँ तो इंस्टेंटली मेरा ध्यान मेरे गोल्स की तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है। याद रखो, माइंड को डिसिप्लिन करने का सबसे आसान तरीका है उसे बार बार रिमाइंड कराना, और ये 2 सवाल आपके लिए उसी रिमाइंडर की तरह काम करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, एनर्जी को तुरंत रीडायरेक्ट करो। भाई, ब्रह्मचर्य की एनर्जी स्टैटिक नहीं है, ये हर समय फ्लो में रहती है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये एनर्जी गलत डायरेक्शन में बहने लगती है, सेक्सुअल थॉट्स, डे ड्रीमिंग या डिस्ट्रैक्शंस में। इसलिए रूल बना लो, जैसे ही माइंड भटके उसी मोमेंट एनर्जी को रीडायरेक्ट करो। कैसे? तुरंत उठकर कुछ पुशअप्स, स्क्वाट्स या डीप ब्रीदिंग कर लो, या अपने गोल्स की लिस्ट खोलकर उस पर एक्शन लेना शुरू करो। अगर पॉसिबल हो तो मेडिटेशन में बैठ जाओ और मन को अपने श्वास पर टिकाओ। याद रखो, एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती, बस डायरेक्शन बदलती है। अगर तुमने उसे पकड़कर सही काम, स्टडी, वर्कआउट, क्रिएशन, सेवा में लगा दिया तो वही एनर्जी तुम्हें ब्रह्मचर्य में और ज्यादा मजबूत बना देगी। और भाई, अगर रीडायरेक्ट करना सीख लिया तो समझ लो तुम्हारे पास माइंड का रिमोट कंट्रोल आ गया है। सॉल्यूशन नंबर 3, नजरों पर लोहा प्रतिम नियंत्रण। भाई, ब्रह्मचर्य सिर्फ मन का खेल नहीं है, यह आपकी आंखों का भी खेल है। याद रखो, जहां नजर जाएगी वही एनर्जी भी बहेगी। अगर आपकी आंखें अनकंट्रोल्ड हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली फंस जाएगा। इसीलिए अपने आप को ट्रेन करो कि किसी भी लड़की को बार बार घूरना नहीं है। उससे बचने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है, जब भी सामने अट्रैक्टिव फीमेल आए तुरंत अपनी नजर या तो नीचे कर लो या किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर टिकाओ। मैं मानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये एक आदत बन जाएगी। और भाई, जो अपनी नजरें काबू में कर लेता है वो अपनी एनर्जी का असली मालिक बन जाता है। लेकिन सोचो, जब नजरें संभाल ली तब भी एक सबटल खतरा बाकी है, और वही है अगला सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 4, डिजिटल पॉइजन से डिस्टेंस बनाओ। आज के समय में ब्रह्मचर्य टूटने का सबसे बड़ा कारण फिजिकल लड़की नहीं है, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर वर्चुअल लड़कियां हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, रैंडम स्क्रॉलिंग हो या हिडन अडल्ट कंटेंट हो, ये सब आपके माइंड और एनर्जी को धीरे धीरे होलो कर देते हैं। इसीलिए रूल बना लो, सोशल मीडिया पर कभी भी बिना पर्पस के मत जाना। फोन में उन एप्स या अकाउंट्स को हटा दो जो बार बार ट्रिगर करते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करो। डिजिटल वर्ल्ड आज का सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो रियल लाइफ में लड़कियां तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। और भाई, जब माइंड और नजरें सेफ हो जाएं तो फाइनल और सबसे पावरफुल सॉल्यूशन आता है जो तुम्हें ब्रह्मचर्य में अटूट बना देगा। सॉल्यूशन नंबर 5, वीर्य को हायर पर्पस में ट्रांसफॉर्म करो। भाई, ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकने का नाम नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म करने का नाम है। अगर तुम सिर्फ सप्रेशन करोगे तो एनर्जी एक दिन ब्लास्ट होकर बाहर आ जाएगी, लेकिन अगर तुमने उस एनर्जी को हायर पर्पस जैसे मेडिटेशन, सेल्फलेस वर्क, नॉलेज या क्रिएशन में लगा दिया तो वही एनर्जी तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। ये मत सोचो कि लड़कियां तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, असल में वो तुम्हारे लिए एक टेस्ट है कि तुम अपनी शक्ति को वेस्ट करोगे या उसे ग्रेटनेस में बदलोगे। सच यही है, जिसने अपनी वीर्य की एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में बदलना सीख लिया वही सच्चा ब्रह्मचारी है। और अब हमारी बेस्ट ब्रह्मचर्य ई बुक्स और ऑडियो बुक्स लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो पर क्लिक करके डिटेल में जानिए कि ब्रह्मचर्य में खाने वाले 5 फूड्स कौन से हैं, और साथ ही ना खाने वाले 5 फूड्स भी बताए गए हैं। साइकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।